हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नटखट राहुल। मेरे चैनल में सब फिर से आपका स्वागत है और आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि अनपढ़ की बात करने में और पढ़े लिखों की बात करने में कितना फ़र्क होता है। जो पढ़ा लिखा इंसान बात करेगा वो उसको नॉलेज होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या पढ़ा है, क्या देखा है। और जो अनपढ़ जाहिल होगा ना, उसके दिमाग में जो भरा हुआ है, सिर्फ जो भरा है, जो ब्रेन वॉश किया हुआ है, सिर्फ वही बोलेगा वो और कुछ नहीं बोलेगा। तो आज की वीडियो में यही देखना है हमने कि अनपढ़ की और पढ़े लिखे की बातों में कितना फ़र्क होता है। चलते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साकिब। साकिब भाई, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कभी फॉरेन जाने का इत्फाक हुआ कि दुबई या किसी भी कंट्री में? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं। इत्फाक नहीं हुआ। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानियों की या पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की बाहर के मुल्कों में रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती? क्या वजह? असल वजह तो ये है कि यार पाकिस्तान जो है ना एक ब्लैक लिस्ट मुल्क कहलाया जाता है। उसकी रीज़न ये है अगर कोई फ़ौरन इधर आ जाए या कोई भी इधर आ जाए तो हम लोग कहते हैं इसको लूट लें, बस इसको लूट लें। इसको लूट लें। या फिर हम बाहर चले जाएं तो फिर भी हम कहते हैं उनको लूट लें। इस वजह से पाकिस्तानियों ने अपना मेयार खुद ही गिराया हुआ है। सारी बात है, मेयार खुद बंदा अपनी इज्जत भी खुद इज्जत बंदे ने अपनी खुद गिराई हुई है, जिसकी वजह से बाहर पाकिस्तान को समझाते नहीं यार, इधर पाकिस्तानी आ जाए उसको बोलते हैं नो। पाकिस्तानी आ जाए नो। और शक की नज़र से देखा जाता है, चेकिंग भी ज़्यादा की जाती है। ये रियलिटी है। अगर कोई कहता है कि ये झूठ है तो वो मुझे बता सकता है कि ऐसा नहीं है। ये अच्छा देखें, बिल्कुल सच है। आप देखें ना, पीछे भी आपने खबर देखी होगी, ये जो प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं उसके अंदर हीरोइन भर के लेके जा रहे हैं, बेल्टों में छुपा के लेके जा रहे हैं। यार फिर ऐसे क्या इज्जत होगी पाकिस्तान? बेल्टों में क्या, पेट के अंदर ऑपरेशन के थ्रू? वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस वजह से हमने अपना मेयार है ना जो खुद ही गिराया हुआ है। इंडियंस की बात करें, इंडिया की रिस्पेक्ट या इंडिया के पासपोर्ट की रिस्पेक्ट की जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि सर अब फ़ॉरेन में मेरे कज़न होते हैं, वो बताते हैं कि यार अगर उधर इंडियन मिल जाए ना तो वो उसकी पूरे उसको यानी कि करेंगे, सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर एक पाकिस्तानी करेगा ना, अगर दो पाकिस्तानी एक जगह पे जॉब कर रहे हैं ना तो वो दूसरे को आगे नहीं आने देगा। मेन रीज़न ये है। वो लेग पुलिंग करेंगे। इंडियन अपने इंडियन को सपोर्ट करेगा फॉरेन में, पाकिस्तानी नहीं करेगा। और ये चीज़ मैं भी कह सकता हूँ, इसका एक्सपीरियंस मुझे भी है, क्योंकि जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ कि अगर कोई इंडियन काम करता है और दूसरे नंबर पे अगर कोई अच्छा काम करता है उसे सपोर्ट करते हैं इंडियन। वो ये भी नहीं देखते ये पाकिस्तानी है या कहाँ। ऐसा ही है। लेकिन अगर पाकिस्तानी अगर अच्छा काम कर रहा है ना, दूसरा कहेगा नहीं यार आगे क्यों नहीं करूँ, आगे क्यों नहीं कर रहा, मैं आगे निकलूँ। इस चक्कर में उसे ये नहीं पता कि इमेज मेरा भी खराब होगा, इसका भी खराब हो रहा है, पाकिस्तान का भी खराब हो रहा है। अवेयरनेस कैसे आ सकती है, बेहतरी कैसे आ सकती है? मतलब बहुत शर्म होती है, बहुत शर्म आती है, बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है पाकिस्तान के हवाले से इस तरह बात करता है कि आप ब्लैक लिस्ट में जा रहे हो या आप फ्रॉड, आप पूरी दुनिया आपको शक की नज़र से देखती है, टेररिस्ट कहती है, तो बहुत बुरा लगता है। कैसे बेहतर कर सकते हैं? बेहतर ये है कि सर जब हम खुद ही ठीक नहीं ना होंगे, कुछ भी ठीक नहीं होगा। एजुकेशन और अवेयरनेस का कोई बीच में रोल? बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोल है एजुकेशन का और हेल्थ का। बहुत आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में दो डिपार्टमेंट मेन है, एजुकेशन और हेल्थ। अब दोनों को जो है गवर्नमेंट की इस पे कोई नज़र नहीं है। नज़र नहीं है। अभी रिसेंटली शायद आपको पता हो, कल की न्यूज़ है 400-500 लाशें निश्तर हॉस्पिटल के जो है वो ऊपर छत पे फेंक के तो उनको ये हमारा इस टाइम मेयार है हमारी इंसानियत। बात ये है सर कि हम जो है ना, हमें जो है हमारा हुक्मरान पैगंबर चाहिए, हम खुद नहीं सही होना चाहते। हम कहते हैं हुक्मरान सारा कुछ करे, हमारा जो खुद कुछ ना प्राइम मिनिस्टर है उसकी जिम्मेदारी है। हम यहाँ चोरियाँ करते रहे, प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो, हम यहाँ पे करप्शन करते रहे, प्राइम मिनिस्टर। बॉस बात ये है जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे कुछ ठीक नहीं होगा। अब मैं बाजार आया हूँ ना, मेरी कोशिश ये यार ये एक चीज़ 100 की मुझे 30 की मिल जाए। बात ये है जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा और मैं इनकी बातों से एग्री करता हूँ। और इन्होंने ये जो एग्जांपल दिया कि इनके कज़न फॉरेन होते हैं और वो कहते हैं कि इंडियंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ एक दूसरे को बल्कि जो अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लेग पुलिंग करते हैं, कभी भी नहीं सपोर्ट करेंगे। वो यही करेंगे कि यार मैं आगे निकलूँ, ये क्यों आगे जा, ना वो फिर खुद आगे निकल पाता और ना ही दूसरों को आने देते हैं, आने देता है। यही वजह है कि आज इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया और हम नीचे से नीचे आते जा रहे हैं। को छोड़े बांग्लादेश हमसे आगे है। शर्म वाली बात है हमारे लिए। बात है बांग्लादेश हमसे आगे है। ये इशू है ना कि बात ये है कि जब तक हम खुद ठीक नहीं ना होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। सारी बात ये है, सारी बात ये है। और वाकई हमें खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर कि इंडिया की अगर बात की जाए, उनके मिनिस्टर्स की रिस्पेक्ट की जाती है, उन्हें प्रॉपर। अभी आज की खबर है कि यूएस ने या बड़े बड़े जो अदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ओवरऑल दी वर्ल्ड, वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है और हमें वो कह रहे हैं जी ये टेरर कंट्री है और इधर मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, इनका इत्तेफाक नहीं है आपस में, इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, इधर ईमानदारी है हमारे में, ईमानदारी भी कुछ भी नहीं है। इधर कंपनी सच बोलते हैं हम। हाँ, 1 रुपया कंपनी चीज़
ऊपर लेके जाती है, हम लोग 20 रुपए ऊपर ले रहे हैं, ले जाते हैं। सारा कसूर हमारा है। अगर इंडिया के इधर उनकी कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब बंदा मर रहा है, कोई चीज़ों का रेट पूछें, इसका और होगा रेट, इसका और होगा, चेक एंड बैलेंस नहीं चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना गवर्नमेंट पूछ रही है, ना कोई बंदे पूछ रहे हैं, ये कोई सूल नहीं है। ऐसे कोई, मैं भी कंट्री में गया हूँ, सारा देख के आया हूँ। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों ज़्यादा की जाती है? इंडियन ईमानदारी पे उसके, अब अरबी लोग वो तो नॉन मुस्लिम है, हम तो नहीं करते हैं, अरबी लोग, इंडियंस हाँ मलवाई इंडियन, मलवारी। हाँ पाकिस्तान को नो लाइक। शर्म वाली बात है ये मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी, इन सब के लिए एज ए हमारे लिए शर्म की बात है। वाली बात है। हम नारा लगाते हैं ईमानदारी का, सच पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका पता ही नहीं है इन लोगों को, और उल्टा हम अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं। सच वाली बात है, किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, लेकिन जो सच है वो सामने हमें लेकर आना चाहिए। ये जी आप बात करेंगे भाईजान? जी जी। मेरा सवाल ये है कि कभी आप फॉरेन विजिट किया, कभी दुबई या किसी जगह पे? मैंने किसी मुल्क में विजिट नहीं किया, लिहाजा उधर की सूरत हाल मुझे सारी मालूम है। सूरत हाल मालूम है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती बाहर के मुल्कों में? हमारे मिनिस्टर, हम तो आम इंसान हैं, हमें छोड़े, हमारे मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। कभी पैंट उतार के चेकिंग कर रहे हैं, कभी गालियाँ पड़ रही हैं उन्हें। अभी इसहाक डार साहब के साथ जो हुआ शायद आपने देख, क्या वजह है, क्यों हमारी रिस्पेक्ट नहीं है दुनिया में? क्योंकि उनके दिल में जो बात है, मतलब कि देखते हैं कि जहाँ से भी 2 नंबरी हो वो करके भागने की कोशिश करते हैं। हम लोग, हमारे मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर हो गए, हमारा कोई भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, 2 नंबरी करते हैं, ठीक है। उधर उनमें ये चीज़ नहीं पाई जाती जो हम में है, जो हम में चीज़ें पाई जाती हैं उनमें नहीं है। ठीक है, यानी कि ये है कि वो प्रैक्टिकली हमारे से काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अगर उधर कोई चीज़ भी गुम हो जाए ना, वो बंदा ढूंढ के उसको वो चीज़ पहुँचाते हैं। इधर 10 रुपये किसी के गिर जाए ना, तो वो बंदा पकड़ के कहता है मैं निकल जाऊँ बस किसी ना किसी रास्ते। ये तो आम सी बात है, 10 रुपये। ये तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और नाम हम हमेशा ये लेते हैं कि मुसलमान, पाकिस्तान। 248 से 220 पे आ गया है, तो रोटी 10 से 15 पे चली गई है, 15 से 25 पे चली गई है। अगर चांदगाड़ी वाले जो लोग पाकिस्तान के बाहर से देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर क्योंकि ऑडियंस इंडिया से है, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, डॉलर हमारा 248 से 220 तक ऑलमोस्ट आ चुका है। लेकिन जो एक रोटी की कीमत है वो 10 रुपये से कम होने की बजाय वो 15 रुपये हो गई है, यानी बढ़ गई है। यानी डॉलर कम हो रहा है और हमारे यहाँ पे कीमतें बढ़ रही हैं, 5 रुपये और बढ़ गई हैं। इसका मतलब है हम खुद कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। पूछ के देख लें, वो अगर यही कहेगा, अगर आप सफ़र करते हैं तो इंडिया वालों की रिस्पेक्ट क्यों की जाती है? इंडिया वाले, वो उनमें हर चीज़ पाई जाती है, ईमानदारी हर बात उनमें पाई जाती है, बस वो कलमा गो नहीं है। वो तो देखें, वो हर एक अपना मजहब है, हम मजहब पे बात ही नहीं करते, वो उनकी बात नहीं करते, लिहाजा वो सबसे बेहतर इस वजह से हैं। वो किसी से 2 नंबर ही नहीं करते, ड्यूटी टाइम पे करते हैं, ठीक है, टाइम पे करते हैं, इसलिए आगे से आगे जा रहे हैं। चाइना ने देखे ना अपने वजीरों को, मतलब कि कत्ल किया था, आज वो देखे कितनी तरक्की कर रहे हैं। करप्शन के केस इधर आके देखे ना, इधर देखिए अब 10 रुपये पर्ची है मोटरसाइकिल की, वो 40 रुपये ले रहे हैं। तो पूछने वाला कोई नहीं, पता सबको है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। देखें जी, कोई भी बुराई है हम हमेशा फटाफट ये कह देते हैं हमारी हुकूमत बुरी है, हमारी हुकूमत गलत है। हमें अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें जो अपनी जिम्मेदारियाँ उन्हें जानने की और उनको पूरा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान मेरा नाम है। उस्मान साहब, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट हो या पाकिस्तान का मिनिस्टर हो, फॉरेन कंट्री में जाए तो उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती, शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? बेसिकली मैं मानता हूँ कि ये हमारी नाअहली है, क्योंकि हमारा पहली बात है कि हम उतने ईमानदार, अगर हम ईमानदार होंगे तो हमारी रिस्पेक्ट होगी। जैसा कि खान साहब के एक कस्टमर ने हमारे बात की थी कि हम इमरान खान साहब के दौर में जो हमें रिस्पेक्ट मिली है वो दुनिया में हमें किसी दौर में नहीं मिली है। हमारा कहने का मतलब ये है कि खान साहब ने ऐसा क्या किया कि हमें रिस्पेक्ट मिली? हमारा जो लीडर है ना इमरान खान, ठीक है, बेसिकली ईमानदार है, उसके बाद उसकी एक अथॉरिटी है, जैसे दुनिया उसको मानती है, इस वजह से जिसकी वजह से उसको मानती है, इस वजह से हमारी रिस्पेक्ट होती है, हमें खुशी होती है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि शाहदा खान अब्बास इमरान उधर अमेरिका गए थे तो उनके बकायदा तलाशी ली गई थी। वो ये थोड़ी पुरानी बात है, अभी कल परसों की बात ये है कि इसहाक डार जोन से हैं वो बाहर गए हैं और उधर एयरपोर्ट पे उन्हें गालियाँ पड़ी हैं, बकायदा चोर चोर कहा गया है। ये हमारे लिए भी गाली है, आपके लिए भी गाली है, मतलब हमारे लिए भी, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ। जी, मैं वही कह रहा हूँ। बेसिकली
जो हमारा नुमाइंदा है वो बेसिकली वो ही है इसहाक डार, हमारे पाकिस्तान का एक लीडर के तौर पर जाना जाते थे, जैसे कि नून लीग में उसको बहुत अहमियत हासिल है इसहाक। पूरी दुनिया को तो नहीं पता कि हम उसे कैसा समझते हैं कैसा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को ये पता है कि ये पाकिस्तान का मिनिस्टर है, ये तो हमारा नुमाइंदा है, ठीक है। इसी वजह से जैसे उसकी उन्होंने बेइज्जती की है, जो भी मामला बने हैं वो हमारी कौम की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हमारी बेइज्जती है, हमारी इंसल्ट है। Insult है, इंडिया की basically। बात की जाए, हमारा नेबर कंट्री है, उनके मिनिस्टर्स की भी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके पासपोर्ट की भी वैल्यू है, उसकी क्या वजह? बेसिकली यही आप जानते भी हैं कि उनके मिनिस्टर ने एक अपनी अथॉरिटी बनाई है वर्ल्ड लेवल पे, अपने आप को मनवाया, अपने आप को काम करके मनवाया या किसी और तरीके से? बेशक काम भी किया है, उसके अलावा उनकी अथॉरिटी भी अपनी है। जैसे कि हमारे लोग हैं थोड़े भी पैसों में बिक जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं प्रमोट करते, वो कंट्री को पहले वो अपनी कंट्री को पहले रखते हैं। इस वजह से देखें ना, हालिया में आपने भी देखा है कि जैसे इमरान खान साहब का और उसके अलावा ये नरेंद्र मोदी में जो हमारी डिस्कस हुई है पेट्रोल लेवल पे, ठीक है, इमरान खान उन्होंने डील कर ली, लेकिन हमारे जो उन्होंने कहा जी नहीं हमें पैसा मिल रहा है, हम अपने पैसे को प्रमोट करें, हमने अपनी इज्जत को नहीं देखा, हमने पैसे को देखा है। इसी वजह यही बात है जी, जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे, जब आप बिकेंगे नहीं, जब आपको पता होगा कि मेरा कंट्री, मेरा जो अपना मुल्क है या मेरी जो नेशन है वो सबसे पहले है, तो फिर ही कोई दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट। हमें सबसे पहले जिस तरह का हमारा लेवल है, हमें चाहिए कि हम अपनी इज्जत को मेंटेन रखें। ये इज्जत कैसे बढ़ेगी? एजुकेशन से, अवेयरनेस से, या किसी और तरीके से? एजुकेशन सबसे पहले होती है। जैसे अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आपको अगला बंदा प्रमोट करेगा, एजुकेशन लेवल पे हैं, आपकी रिस्पेक्ट होगी, बेसिकली ये चीज़ें पहले मायने रखती हैं। उसके बाद आपका करैक्टर आता है, ठीक है। आपका करैक्टर बेसिकली इस चीज़ को इमेजिन करता है कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इज्जत खुद करवानी पड़ती है, मेरा तो ये मानना है। जी मैं अपने भी करैक्टर देखे ना, वो हमारे पे डिपेंड करता है। अगर कोई चलता आदमी है उसको गाली देनी है, वो हमारे पे डिपेंड करता है। उसको पे इल्जाम लगाएंगे हम, कभी कहेंगे वो हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप ईमानदार होने चाहिए, आपको हर चीज़ का इल्म होना चाहिए, और आपकी इज्जत तभी बरकरार रहेगी जब आप ईमानदार होंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा, और आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ कि जब एजुकेशन बेहतर होगी, जब हम ईमानदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे और अपनी रिस्पेक्ट पहले खुद करेंगे और खुद बिकना छोड़ देंगे, तब हमारी रिस्पेक्ट दूसरे कंट्रीज़ वाले भी करेंगे, तभी हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेख असगर, क्या करते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का आम शहरी हो या फिर पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर हो, जब फॉरेन कंट्री में जाता है उसको कोई ख़ास किस्म की चेकिंग की जाती है, उसे बहुत ऐसे नज़र से देखा जाता है, पता नहीं जैसे ये कोई दूसरी मखलूक है। और अभी रिसेंटली इसहाक डार साहब बाहर गए हैं, उन्हें आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पर रोका गया और गालियाँ भी दी गई। क्या वजह क्या है? पाकिस्तान की आवाम की और मिनिस्टर्स की फॉरेन कंट्री में रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? सबसे मेन वजह है कि हम दीन से दूर हैं। दीन से दूर है। दीन से दूर हैं। जब तक हम अल्लाह के नबी के मुताबिक ना आए उस वक्त तक हमें इज्जत नहीं मिलनी, ये पक्की बात है, चाहे जो भी हो। अच्छा, आपको नहीं लगता वो आपकी बात अपनी जगह बजाय, लेकिन इसके अलावा हमें अपने आप पर भी गौर करने की ज़रूरत है। इंडियंस अगर मिनिस्टर की बात की जाए, उन्हें रिस्पेक्ट भी मिलती है, उनके पासपोर्ट की भी वैल्यू हमारे से ज़्यादा है, आपको पता है? तीसरी वजह यही है ना, वो भी दीन पे तो नहीं। वो भाई उनके हम मत बराबर है, वो भी गैर मुस्लिम है, वो भी गैर मुस्लिम है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान निशाने में है, पूरी दुनिया में हम निशाने में है इस वक्त। क्या वजह क्या है, क्यों निशाने पे? अच्छा, आपने बोला वो हम मजहब हैं, हालांकि वो हम मजहब नहीं है, हिंदुइज्म भी है, क्रिश्चियन भी है। मुस्लिम है ना, गैर मुस्लिम, वो एक ही है, वो सारे मिल जाते सब एक ही हैं, जो सारी दुनिया की तरफ मुसलमान एक तरफ, ये कन्फर्म। वजह क्या है? वजह क्या है? पूरी दुनिया के लोग मुसलमानों के खिलाफ क्यों? इसलिए है कि हमारा जो तरीकाकार है वो गलत है। हम झूठ बोलते हैं, नासाफी करते हैं, धोखा करते हैं, बदनाम हो रहे हैं। ये देखें उन्होंने बात जो की है कि हमारे खिलाफ इसलिए कि हम धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी फिर दुनिया का कसूर नहीं, कसूर हमारा ही कसूर है, हमारा कसूर है। ऐसे ही है। तो कैसे हम बेहतर करेंगे? पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर करेंगे? पूरा 100% मुसलमान अपने नबी के तरीके में ना आए, सच नहीं बोलेगा, कुरान के मुताबिक ना आए, इज्जत नहीं मिल सकती, मिलनी ही नहीं है, ये पक्की बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आइए जी किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अबू बकर। क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, जॉब कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग की है, जॉब कर रहे हैं, ज़बरदस्त, मतलब एजुकेटेड हैं। आपसे आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बाहर जाता है, कभी उसे किसी कैफ़े में गालियाँ पड़ रही होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और कभी जो उनसे वो एयरपोर्ट पे उसकी तलाशी पैंट उतार के ली जा रही होती है, कभी एयरपोर्ट पे उसे रोक के चोर चोर कहा जा रहा होता है, कभी किसी मिनिस्टर को, कभी किसी मिनिस्टर को। वजह क्या है? दूसरी साइड पर इंडिया की बात की जाए, उनके मिनिस्टर को प्रॉपर प्रोटोकॉल भी मिलता है, उनके पासपोर्ट की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारी निस्बत। वजह क्या समझते हैं?
सर पहले नंबर पे मेरे नज़दीक ये वजह है कि हमने अपना जो मोराल है ना वो खुद डाउन किया है। कैसे? वो इस वजह से किया है कि जो हमारी सियासी और समाजी सकाफती जितनी भी रवायात है ना, हमने पहले नंबर को उनको तोड़ दिया है। ठीक है, और तोड़ने के बाद हमने उनको बल्कि तोड़ा ही नहीं बल्कि उसको रोन दिया है बुरे तरीके से। ठीक है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और जिन इंटरनेशनली हमारा इमेज क्या है? जो हम तो अपने कंट्री से प्यार करते हैं, नो डाउट, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन अगर आपसे सच पूछा जाए कि इंटरनेशनली हमारे कंट्री को कैसे देखा जाता है? इंटरनेशनली जो लोग हमें देख रहे हैं ना, वो डिफरेंट कैटेगराइजेशन के मैं ज़्यादातर की मेजोरिटी की बात करूँ, कैसे देखते हैं, किस इमेज के तौर पे हमें देखते हैं? मेरे नज़दीक तो अच्छा ही देखते हैं। अच्छा देखते हैं। ये, लेकिन हमारे जो सियासी लोग हैं ना, उन्होंने हमारा जो बिल्डिंग नेशन की है ना हमारी कौम की, वो बुरी पेश हो रही है, जिसकी वजह से हमें बुरा समझा जा रहा है। लेकिन हम अपने आप को ज़्यादा बुरा समझते, इतने बुरे हैं नहीं। इतने बुरे हम बुरा कोई भी नहीं है, लेकिन बुरा बना दिया जाता है। हमें जब अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाएगी, अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, डेफिनेटली हम बुरे तो नहीं, हम इंसान हैं, लेकिन बुरे बन जाएंगे। इंडिया की बात करें, थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के मिनिस्टर्स को, वहाँ के पासपोर्ट को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? सर वो इसलिए दी जाती है ना, जो इंडिया और पाकिस्तान का पहले नंबर कंपैरिजन बनता नहीं है। ठीक है, दूसरे क्यों? उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि यार हमारा उनके जो मजहबी लिहाज से हम हैं, उस सियासी लिहाज से जो हमारा मोराल है उनसे बुलंद है। अच्छा, हमारा मजहबी और सियासी उनसे बुलंद है, फिर भी हमारी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में नहीं है। नहीं हो रही। जिन लोगों मिनिस्टर्स का आपने नाम लिया, जिनको गालियाँ पड़ती हैं, उन लोगों ने अपने मफादात की खातर पाकिस्तान को दाव पे लगाया, इसके स्टेट को दाव पे लगाया, इकॉनमी को दाव पे लगाया, और इनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से हमारा ये चंद लोगों की वजह से देखना पड़ रहा है कि हमें पूरी दुनिया में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हमें इसे बेहतर करने की क्या जरूरत, कैसे बेहतर कर सकते हैं? एजुकेटेड है आप, यूथ हैं, सब हम नहीं आगे जाके मुल्क को संभालना, कंट्री को संभालना, कैसे बेहतर कर सकते हैं? और ये दूसरे नंबर पे हर बात पे हम कैसे ये ले आते हैं कि जी वो हमारा मज़हब हो रहा है, उनका मज़हब हो रहा है। देखें, दुनिया अगर दुनिया के साथ चलना है तो हमें इंसानियत के तौर पे चलना है कि मज़हब के तौर पे। ये बताएं, एजुकेटेड है। और सबसे पहले इंसानियत कोई मज़हब नहीं है। अच्छा, सबसे पहले इस्लामिक मज़हब है, जो कि उसके बाद हमें इंसानियत सिखाता है। इंसानियत पहले है या आप समझते हैं इस्लाम मज़हब को इस्लाम मज़हब पहले है? मज़हब इस्लाम ही इंसानियत सिखाता है। जो इंसानियत के नाम को प्रमोट करते हैं वो एक और कल्चर है। ठीक है, उसको मज़हब का रंग दे देते हैं वो। ठीक है, तो वजह क्या है? वजह क्या है? हम मज़हब को भी इतना आगे रखते हैं, मज़हब की रिस्पेक्ट भी करते हैं, फिर भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। वजह क्या है? क्योंकि हम जिन लोगों को वोट डालते हैं ना और ऊपर अपने मुसल्लत करते हैं, वो मज़हब को फॉलो नहीं करते जिन्हें हम वोट डालते हैं। सर पहले नंबर पे सियासी लोगों मेरे नज़दीक मज़हब भी नहीं होता। डिफरेंट पार्टी वो हर को कहते हैं अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, सबको एक फायदा नजर आए। जी जी, वो अपने मफादत की खातर सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, और उनके नज़दीक कोई और चीज़ नहीं है। ठीक हो गया। बेहतर कैसे किया जाए, ये बात होगी। बेहतर जो है ना, रूल ऑफ लॉ किया जाए सबसे पहले। दूसरे नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए उसको पूरे क्या कहते हैं सिस्टम के तहत। ठीक है, उसके बाद हमें जो अल्लाह पाक के नबी ने प्यारा मज़हब दिया है उसको अडॉप्ट किया जाए। वो ऐसे नहीं किया। समझता हूँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर एजुकेशन है, एजुकेशन है, तरबियत का फुकदान है। ठीक हो गया। ठीक है, एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो प्रॉपर एजुकेट तो कर रही हैं। अवेयरनेस नहीं दे रही, हमें शऊर नहीं दे रही, हमें ये नहीं बता रही कि हमने अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है। यस, ये बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ये हामिद बिलाल है। हामिद बिलाल साहब क्या करते हैं? जी मैं उबर चलाता हूँ सऊदीया में, रियाज में। अच्छा, ओवरसीज हैं आप, उबर चलाते हैं सऊदीया में? जी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपसे ये मेरा क्वेश्चन भी इसी हवाले से है कि पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तानियों की उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती, हमें शक की नज़र से क्यों देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर इंडिया की बात की जाए, वहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है, वहाँ के पासपोर्ट की रिस्पेक्ट की जाती है। वजह क्या है? जी वजह यही है कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर जारी बात है चोरी चिकारी और बुरे काम करेंगे, फ्रॉड करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, तो हमें फिर वो शक की निगाह से देखेंगे, जो अभी चल रहा है। ठीक, हाँ जी, तो यही है सिंपल के इंडियंस आपके साथ वहाँ पे होते हैं, कोई आपको देखने में मिलते हो, आपके साथ वहाँ पे काम करते हो? जी बहुत ज़्यादा है। उनकी रिस्पेक्ट की जाती है? जी उनकी रिस्पेक्ट तो की जाती है, लेकिन वजह क्या है? उनकी क्यों रिस्पेक्ट? बात है कि अगर वो भी फ्रॉड करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, तो उनको भी फिर वो तो जाहिर बात है, जो फ्रॉड करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो दो नंबरी करेगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। लेकिन मकसद ये है कि इसका मतलब है कि वो दो नंबरी उस तरीके से नहीं करते जैसे हम करते हैं। जी इस तरह भी कह सकते हैं। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने जो वहाँ पे ऑब्जर्व किया है वो आप उसके मुताबिक बोलें। देखिए ना, दुनिया में कानून तो सबके लिए बराबर है, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, तो ये
वो पाकिस्तान समझ के इस तरह करते हैं उधर। लेकिन बिल्कुल, यानी जो यहाँ से जाते हैं वो समझते हैं पाकिस्तानी है तो बस ठीक है, जो भी नज़र में आए, जो भी जहाँ पे किसी को फ्रॉड कर सकते हैं करें और वापस आ जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब कर देते हैं वो इंटरनेशनल। यही चीज़ है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, बाद में वो सारे पाकिस्तानी को एक ही निगाह से देखते हैं। यही बात है कि हमें खुद अपनी रिस्पेक्ट बनानी है, और ये जो इन्होंने ग्रीन पासपोर्ट पकड़ा है इसकी रिस्पेक्ट हमें खुद बनानी है। अगर हम इसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं कि दुनिया इसकी रिस्पेक्ट करे, तो हमें अपने कामों को अच्छा करना होगा, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानना होगा और ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुल्तान। सुल्तान भाई, कभी फॉरेन विज़िट करने का मौका मिला किसी कंट्री का? जी भाई, मैं एशिया के काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर में और गया हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं, दुबई की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिटी है वो, उसकी बात करते हैं, वहाँ पर इंडियंस भी होते होंगे, आपकी मुलाकात हुई होगी या नहीं? भाई बहुत ज़्यादा इंडियन है उधर। इंडियन है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? मैंने जो देखा है वो तो इंडियन की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उसकी क्या वजह? वो तो कंट्री भी इस्लामिक वो जो सा वो कंट्री है दुबई। भाई उसकी वजह ये है कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं ना, वो जाके काम को तरजीह नहीं देते। जो उधर के लोग हैं ना, वो काम को पहले रखते हैं और सीधा चलते हैं। उनके बहुत ज़्यादा वो म्यार बनाते हैं, अपने मुल्क का नाम ख़राब नहीं करते। मुल्क का नाम, और हम क्या ऐसा काम करते हैं जिससे मुल्क का नाम ख़राब हो जाता है? हम ये काम करते हैं, उधर जाके करप्ट काम करते हैं, फ्रॉड करने की कोशिश। फ्रॉड ज़्यादातर पाकिस्तानी करते हैं, मगर कुछ ऐसे छोटे मोटे जो पाकिस्तानी है ना, वो नाम खराब ज़्यादा करते हैं, मगर हर पाकिस्तानी हमारा ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी नो डाउट, हर इंसान ऐसा नहीं, हर पाकिस्तानी बुरा नहीं है, लेकिन हम लोग जब ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जब एजुकेशन की कमी और ये समझते हैं कि हम किसी को फ्रॉड करेंगे तो शायद वो हमारा नाम बनेगा कि हम तो बहुत चालाक हैं, जबकि एक दफ़ा फ्रॉड करोगे इंटरनेशनल लेवल पे आपका इमेज बहुत ख़राब होगा। आपको क्या लगता है, हम वो लोग यानी पाकिस्तानी तो वहाँ से फ्रॉड करके आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान का इमेज कैसा रहता है उधर? बहुत ज़्यादा ख़राब। वो फिर हमारे मुल्क की बदनामी करते हैं कि यार ये ऐसे लोग हैं, मेरे साथ ऐसे फ्रॉड किया, मगर अपने मुल्क का म्यार बनाना चाहिए। और ऊपर से ये करप्ट ज़्यादा जो हमारे मुल्क के जो नए हुक्मरान आए हैं, इनकी वजह से कि मुल्क का बहुत नाम खराब। हर लोग इनको जो है ना वो चोर ही बोलते हैं और बुरी नज़र से देख। तो आपने देखी आज की वीडियो, देखा कि एजुकेशन में और अनएजुकेशन कितना फ़र्क होता है। जो पढ़े लिखे हैं, जो दुनिया में घूमे हैं, जो उन्हें पता है उनको कि इंडिया की क्या वैल्यू है, पाकिस्तान की क्या वैल्यू है, वो सच बोलते हैं। और जो पाकिस्तान से निकले ही नहीं है, उनको सिर्फ इतना बताया कि अगर उनके बारिश भी हो जाती है ना ज़्यादा, तो वो कहते हैं ओहो इसमें तो हिंदुस्तान का हाथ है। तो ये एजुकेशन है वहाँ की। कोई भी उनका कुछ हो जाए, बाढ़ आ जाए, हिंदुस्तान का हाथ है इसमें, बस उनकी ये एजुकेशन है। तो उसी दायरे में है वो, जो दुनिया से बाहर निकले हैं, कोई दुबई में, कोई फॉरेन में, कोई अमेरिका में, तो उनको पता है कि इंडिया का इस टाइम वर्ल्ड लेवल में क्या पोजीशन है इंडिया की। और कई इंडियन भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता, मगर मैं बताना चाहता हूँ इस टाइम इंडिया की वर्ल्ड लेवल में ऐसी पोजीशन है कि समझ लो एक सुपर पावर कंट्री जो अमेरिका की वैल्यू ना, शायद उसके आसपास ही लगा के चलो, इंडिया की वो वैल्यू है आज वर्ल्ड में। तो ये जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनको पढ़ते हैं, जो बाहर घूमे हैं, फॉरेन कंट्री गए हैं, तो उनको पता है ये चीज़ें, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे किसी और कंट्री का है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ बताना चाहते हो उसके बारे में, तो आप भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।